सभी को नमस्कार। आज तक हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखा। आज कॉमन रूप से सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के साथ में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो हम देखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। साधारण तरीके का तो हमने संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। आगे बढ़ाते हुए भिन्नों का एलसीएम एवं एचसीएफ। भिन्न क्या होती है? जैसे कोई भिन्न आ गई, माना भिन्न देखेंगे। पहले तो भिन्न क्या उसे समझेंगे। भिन्न का विस्तार से बाद में हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बाद। तो भिन्न होती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी रहती है। अंश बटे हर के रूप में कोई संख्याएं जैसे दे रखी होगी 2/5, 3/7, इस प्रकार से कोई संख्या होगी तो वो भिन्न कहलाएगी। तो हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो भिन्न का एलसीएम, जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें निकालना होगा पहले अंश का, जो अंश में संख्याएं दे रखी होगी उनका एलसीएम निकालना होगा बट्टे हर का एचसीएफ। और भिन्न का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, भिन्नों का एचसीएफ, यानी इसमें हमें निकालना होगा अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से हम समझेंगे इसे। कोई भी भिन्न दे रखी है तो उसको हम अंश बटे हर में जो संख्याएं दे रखी है उसे हम भिन्न कहते हैं। और भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ देखो एलसीएम है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद हर का एचसीएफ निकालना होगा। और भिन्न का एचसीएफ, तो यहाँ एचसीएफ है तो इसका मतलब सीधे ध्यान रखें ऊपर एचसीएफ आएगा, याद रखने के लिए कि अंश का एचसीएफ बटे हर में जो आएगी वो एलसीएम में आएगी संख्या। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं कोई। जैसे कोई संख्या है, जैसे भिन्न के रूप में 4/5, 8/15, 24/45 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। तो ये संख्याएं दे रखी, जैसे भिन्न में 4/5, 8/15, 24/45 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे अंश। यहाँ सूत्र में हम देखा कि अंश का एलसीएम, यहाँ अंश क्या क्या है? एलसीएम ऑफ 4, 8, 24 बट्टे एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ क्या दे रखा है? एचसीएफ किन का निकालना है? जो हर में संख्या है उनका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 5, 15 और 45 दे रखा है तो इनका एचसीएफ निकालेंगे। इससे जो संख्याएं प्राप्त, जो भिन्न प्राप्त होगी वो हमारा एलसीएम होगा। तो 4, 8, 24 का एलसीएम क्या होगा? 4, 8, 24 का एलसीएम हो जाएगा 24 बट्टे एचसीएफ 5, 15, 45 का एचसीएफ क्या होगा? 5। तो इस प्रकार से ये 4/5, 8/15 और 24/45 का हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, वो 24/5 प्राप्त होगा। इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे इनका, एचसीएफ। तो क्या करेंगे हम? एचसीएफ ऑफ, यानी एचसीएफ निकालेंगे। ये जो संख्याएं दे रखी है ऊपर, जो संख्याएं हैं पहले जिनका 4, 8, 24 है तो इनका एचसीएफ निकाल लेंगे 4, 8, 24। और हर में जो संख्याएं दे रखी है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ हर में संख्याएं 5, 15 और 45। एचसीएफ क्या आएगा? 4, 8, 24 का एचसीएफ क्या आएगा? 4, 8, 24 का एचसीएफ 4 आ जाएगा। और एलसीएम 5, 15, 45 का एलसीएम 45 आ जाएगा।
तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं का जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो 4/45 प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसके द्वारा हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नौ बटे 100, 27/50, 3/10 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। 9/100, 27/50, 3/10 का। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे 9, 27, 3 का, और हर में हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे 100, 50, 10 का। तो एलसीएम 9, 27, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा इनका एलसीएम, और एचसीएफ 100, 50 और 10 का एचसीएफ 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 27/10 है जो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा हमें। 27/10 को 2.7 और भिन्न के रूप में रखेंगे, यहाँ भिन्नों का है तो भिन्न में 27/10। इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम एचसीएफ ऑफ 9, 27, 3 बट्टे एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम 100, 50 और 10 का। 9, 27, 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3, और 100, 50, 10 का एलसीएम 100 आ जाएगा। इस तरीके से 3/100 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आगे हम देखेंगे भिन्नों का रूप यदि भिन्न की संख्याओं की जगह दशमलव संख्याओं में आ जाए तो दशमलव संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे वो एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद। दशमलव संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसमें कोई संख्याएं दे रखी है 0.9, 2.7, 0.18, ये संख्याएं दशमलव के रूप में दे रखी है। तो इनको हम पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। 0.9 को क्या लिख सकते हैं? 9/10, 2.7 को 27/10 और 0.18 को 18/100। इसमें सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखने के बाद हम यह देखेंगे कि कोई संख्याएं आपस में कट के छोटी नहीं हो रही है क्या। तो छोटी यदि हो रही है तो उन्हें पहले हम छोटे रूप में लिखेंगे। जैसे इसमें तो 9/10 किसी का दोनों संख्याओं में कॉमन भाग नहीं जा रहा, 9/10 ही रहेगी, 9/10। और इस संख्याओं में भी कोई कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा तो 27/10 रहेगी। और इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 18/100 को हम पहले 2 का भाग देंगे 18 में तो 9 आ जाएगा, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। इस बात का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। यदि यहाँ छोटे रूप में नहीं लाया तो गलती होगी आगे। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 9, 27, 9 बट्टे एचसीएफ ऑफ 10, 10, 50। 9, 27, 9 का एलसीएम क्या आएगा? 27 बट्टे 10, 10, 50 का एचसीएफ क्या आएगा? 10 बराबर 2.7। और जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ के लिए एचसीएफ अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। अंश में 9, 27, 9 और हर का एलसीएम निकालेंगे 10, 10, 50।
तो हम देखेंगे 9, 27, 9 का एचसीएफ क्या आएगा, 9, 27, 9 का एचसीएफ 9 आ जाएगा। और इनका एलसीएम क्या आएगा, 10, 10 और 50 का एलसीएम 50, 9/50, यानी इसको हम शॉर्ट करेंगे तो 9 में 50 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 बार गया 8, 0.18। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का एलसीएम है जो 2.7 आएगा और एचसीएफ है 0.18 आएगा। इस बात का ध्यान रखें। और आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अब हम। कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे देखो एक कोई एग्जांपल है, जैसे एचसीएफ ऑफ 1032 और 408, पहले छोटी संख्या ले लेते हैं। जैसे एचसीएफ और 408 और 1032 इसके बराबर यदि दे रखा है, यानी इसका मतलब ये है कि 408 और 1032 का जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ के बराबर दे रखा है हमें 1032x माइनस 408y। ये कुछ समीकरण दे रखा है और इसमें हमें पूछ ले कि x और y का मान क्या होगा। और इसमें साथ में ये दे रखा है कि यदि एक तो ये दे रखा है और साथ में यदि x प्लस y बराबर 7 हो तो x माइनस y बराबर क्या होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे x प्लस वाई का मान तो हमें दे दिया, साथ में एक तो ये समीकरण दे दी कि एचसीएफ ऑफ 408 1032 बराबर 1032x माइनस 408y, और दूसरा समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 7, तो x माइनस वाई क्या होगा 2x प्लस 3y। से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकेगा। तो हमें पहले x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। इसके लिए हम देखेंगे 408 और 1032 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 24 आएगा। जैसे एचसीएफ ऑफ 408 1032 बराबर 1032x माइनस 408y। तो इनका एचसीएफ 408 और 1032 का एचसीएफ आएगा जो 24 आएगा। 24 बराबर 1032x माइनस 408y। इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, एक ही बात है। जैसे देखो इधर लिखेंगे तो समझ में आएगा आसानी से, जो मैथ के नहीं है उनको। 1032x माइनस 408y बराबर 24। यदि समीकरण में हम किसी एक संख्या का भाग दे दें जो सभी में जा रहा है तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें 24 का भाग दे के देखेंगे, 24 का भाग पूरा जाता है सभी में, तो 24 का भाग देंगे तो इसमें 24 का भाग 43 बार जाएगा। 43x माइनस 408 में भाग जाएगा 24 का एक बार और 7 43x माइनस 17y बराबर 1। पूरे में क्या क्या हमने समीकरण 1 मान लो इसे। समीकरण में 24 से भाग देने पर, इसमें समीकरण में 24 से भाग दिया तो ये प्राप्त होगा। और इस समीकरण को 2 मान लो जो ये समीकरण आई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि x प्लस वाई का मान 7 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर 7। तो समीकरण को विलोपन विधि से करने के लिए कोई भी एक मान बराबर करना होता है। या तो x का मान या 43 करो या फिर y का मान 17 करो। तो y का मान जब हम 17 करेंगे 43 करेंगे तो पूरे इस समीकरण को 43 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि y का मान 17 करेंगे यहाँ तो इस समीकरण को 17 से गुणा करना पड़ेगा। तो 17 से गुणा करना आसान है। तो हम देखेंगे कि इस समीकरण को, पूरी समीकरण है जो इस समीकरण को 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 से गुणा करेंगे तो 17x प्लस 17y बराबर 7 गुणा 17। तो 17x प्लस 17y
बराबर 17 गुणा 7 119। इसे समीकरण 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2 तो ले लिया हमने, 3 समीकरण। समीकरण 2 और 3 को अब एक साथ रखेंगे। जैसे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 क्या है, 43x माइनस 17y बराबर 1, और समीकरण 3 है 17x प्लस 17y बराबर 119। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे। समीकरण 2 व 3 को या 2 व 3 को जोड़ने पर कोई भी आप समझेंगे यहाँ क्यों जोड़ेंगे, क्यों, एक मान हमको कट करना है। यहाँ माइनस का है ये चिन्ह, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ रखा है। यदि यहाँ चिन्ह, दोनों चिन्ह सेम होते तो समीकरण को हम घटाते, यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो सीधा जोड़ने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 43x और 17x कितने हो जाएंगे, 60x प्लस 0y हो गया बराबर 119 और 1 120। तो इस प्रकार से यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 120/60, ये 60 यहाँ आ जाएगा तो 2, x का मान 2 आ गया। तो x का मान हम समीकरण इसमें रखेंगे, x प्लस y का मान 7 दे रखा है। जब x का मान 2 आ गया तो y का मान क्या आएगा, x प्लस y बराबर 7। तो x का मान 2 रख दो यहाँ, 2 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। अब x का मान 2 आ गया और y का मान 5 आ गया। हमें ज्ञात क्या करने को बोला है, x माइनस वाई, या कोई 2x प्लस 3y कोई भी बोल दे तो मान रख के देख लेते। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, x का मान 2 है और y का मान 5 है, तो 2 में से 5 गया -3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, x माइनस वाई -3, x माइनस वाई बराबर -3। अतः इस प्रकार से कोई भी समीकरण दे, मान या कोई डिफरेंट आ जाए तो इस प्रकार से आप सोल्व कर लेंगे। इसके बाद कल हम एलसीएम और एचसीएफ का कॉमन रूप से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।